हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एम विद दीप्ति। तो ये जो डेट है ये है 6 नवंबर का, जो मैंने पिछले जो वीडियो शेयर किया हुआ था। एक्चुअली उसी का ही पार्ट 2 ही बोल सकते हैं। एक्चुअली मेरा कोई ऐसा प्लानिंग नहीं था कि मैं इसको 2 पार्ट में ऐसे अपलोड करूँगी। एक्चुअली हुआ क्या, ये जो है फोल्डर बना के हम वीडियो बनाते हैं ना, जो भी वीडियो अपलोड करना होता है तो एक फ़ोल्डर बनती है। तो ये बाय मिस्टेक ना अनदर फोल्डर में चला गया था। जो ये सारे सेकंड जो पोर्शन था मेरा, जो 6 नवंबर का जो डे मेरा 18 नंबर का था उसका, तो मुझे लगा कि ओनली जो मैथ के लिए, क्योंकि मेरे माइंड में कहीं ना कहीं था कि मुझे ना मैथ के लिए अलग से वीडियो बनाना है। तो फिर मुझे ऐसा ही लगा, जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने जा रही थी, अपलोड करने वाली थी, तब मुझे ये सारी फाइल्स, ये फ़ोटो वगैरह मिली, वीडियो मिला। तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसको शूट करके, मतलब वॉइस ओवर करके आपको दिखा देती हूँ। क्योंकि कई लोगों को ऐसा भी लगेगा कि मैंने जो है थोड़े दिन ही, मतलब जो है मॉर्निंग में ही स्टडी की हुई होगी और उसके बाद कोई स्टडी नहीं की होगी। क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगता है कि काफ़ी लोग ना ऐसे ही रहते हैं, वो सोचते हैं कि ओनली हम एस्पिरेंट जो वीडियो बनाते हैं उनका काम ही होता है शूट करना, और उसके बाद एक्चुअल में वो पढ़ते नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे, इसलिए मैंने सोचा चलो जो भी हो अपलोड कर देते हैं। क्या मैंने पूरा दिन भर का किया, कितनी मैंने स्टडी की, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देती। तो मॉर्निंग में जैसे आपने देखा था, जो पहला मेरा स्लॉट होता है अर्ली मॉर्निंग का, और 9 से जो 11 का यही रहता है। मैंने जो मैथ किया हुआ था, जो कि मैंने दिखाया हुआ था आपको कि अर्ली मॉर्निंग में तो नंबर सिस्टम कर लिया था। उसके बाद जो है परसेंटेज, मैंने सर का जो 10 आवर्स का जो मैराथन वाला वीडियो, उसमें आई थिंक 1.5 घंटे का किया था। उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद उसके बाद मैं आ गई थी अपना इंग्लिश का। तो इंग्लिश में वही रानी मैम का जो वीडियो है, मैंने बोला हुआ था कि 1 आवर एटलीस्ट मुझे देखना होता है मैराथन एरर डिटेक्शन का। तो मुझे लगता है जो मैथ वाला जो वीडियो मैंने आपके लिए शेयर किया होता है, कंप्लीट मैथ नाम से, जो मैंने यूट्यूब में शेयर किया हुआ है, मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों को उससे हेल्प हो जाएगी। और जो भी हो, आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि सर का जो वीडियो मैंने जो शेयर किया वो आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, या यूज़फुल है या नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा मोटिवेशन फील होता है कि हाँ, मैंने किसी की हेल्प की तो बूस्टअप मिलता है। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि इट इज़ यूज़फुल और नॉट। तो ये इवनिंग का व्यू है, क्योंकि आजकल तो तुरंत ही शाम हो जाती है, तो कुछ भी मैं सनसेट व्यू नहीं दिखा पाती। तो अभी बादलों के बीच में जो है सन ढलता हुआ सूरज रहता है ना, तो उस बादलों के बीच में कुछ रोशनी आ रही थी, तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। तो फिर मैंने सोचा इसको कवर कर लेती हूँ। तो उसके बाद जो है नाइट टाइम स्टडी का मेरा टाइम हो गया था, और अभी जो मैं लेके बैठी हूँ, पेपर 2 लेके बैठी हुई हूँ। तो इसमें जो है मैं सीक्वेंस सीरीज जो मैंने टॉपिक चूज़ किया हुआ है, तो उसमें ये एक बुक है जो मैंने काफ़ी पहले मैंने खरीदी हुई थी। जब हमारा सिलेबस का कुछ नहीं पता था, तब ये मैंने खरीदी हुई थी किसी यूट्यूबर को देख के। तो इसमें जो है 11-12 का पोर्शन ही मैक्सिमम है, ग्रेजुएशन वाला पोर्शन है वो इतना है नहीं। तो मैंने इसको फिर पढ़ना छोड़ दिया था। तो फिर क्या है, आज मैंने जो 11-12 का पोर्शन जो लिमिट चैप्टर है वो मैंने चूज़ किया हुआ था। तो जो सबसे पहले तो फिर मैंने सोचा कि इसमें कुछ क्वेश्चन होंगे तो वो मैं कर लूँगी, क्योंकि बुक जब हम खरीदते हैं तो उसको यूज़ भी लेना चाहिए। तो फिर इसके बाद है जो मेरे पास स्पीड बैच का नोट्स बना हुआ था, उसका मैं लिमिट के फॉर्मूले वगैरह लर्न कर रही थी कि उसके बाद जो है क्वेश्चन करने में आसानी होगी। तो अभी मैं वही कर रही हूँ। तो मेरा जो माइंडसेट है, मेरी जो प्लानिंग है अब यही है कि 11-12 मैंने स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि मैं KVS, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं KVS की भी प्रिपरेशन कर रही हूँ, क्योंकि मैं सेंट्रल जॉब के लिए एप्लीकेबल हूँ। क्योंकि मैं इतनी दूर डिस्टेंस में रहती हूँ, तो होम टाउन में जो है राजस्थान वगैरह नॉर्थ की साइड बार बार अप डाउन करना, एग्ज़ाम देना, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो मेरे लिए 2 ही चांस बच जाते हैं सेंट्रल जॉब के लिए, या तो KVS या DTPSB। क्योंकि काफ़ी लोगों ने पूछा हुआ था क्वेश्चन की दी, आप किस पोस्ट के लिए मतलब प्रिपरेशन कर रहे हो, मतलब किस चीज़ के लिए। तो मैं KVS के लिए जो है प्रिपरेशन कर रही हूँ, TGT PGT के लिए। और सेम जो है DTPSB में मैंने TGT का ही पोस्ट इस बार फिलअप किया हुआ था। अगर जब है मार्च 25 में जब न्यू वैकेंसी आती है, तब मैं शायद PGT के लिए भी फॉर्म फिलअप करूंगी। क्योंकि इस बार जो है बहुत ही कम पोस्ट थी, और मुझे क्या है बार बार नहीं जाना था दिल्ली, क्योंकि आप समझ ही सकते हो चेन्नई टू दिल्ली मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, मैं बार बार मूवमेंट ऐसे नहीं कर सकती हूँ।
तो मुझे इसलिए मैंने एक ही पोस्ट के लिए फिलअप किया हुआ था टीजीटी के लिए। तो नेक्स्ट टाइम में भी हो सकता है कि मैं पीजीटी के लिए भी DT+B के लिए फॉर्म फिलअप करूं, क्योंकि वही है, इसीलिए मैंने ना स्टार्ट कर दिया है KVS के लिए भी। तो आप लोग भी जो भी है मेरे साथ जो स्टडी कर रहे हैं, मैं यही बोलूँगी आप लोग भी KVS के लिए स्टडी जो है स्टार्ट कर दो। मे बी KVS पहले हो जाए, क्योंकि DT+B का अभी कुछ भी नहीं पता है कि उसका क्या एग्ज़ाम डेट का कुछ भी हो, लेकिन हमें क्या है कंटिन्यू अपनी स्टडी करते हुए रहनी है। तो कहीं ना कहीं अगर गोल सामने रहेगा ना कि हम किस पर्पस से पढ़ रहे हैं, तो हम कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे और हमारी जो स्टडी है वो कंटिन्यू रहेगी। लेकिन अगर गोल आपके क्लियर नहीं है, आपका एग्ज़ाम डेट क्लियर नहीं है और बहुत डिस्टेंस में है, कोई उसका आता पता नहीं है, तो कहीं ना कहीं मन में डाउट आता ही रहता है कि हम किस लिए पढ़ रहे हैं, इतनी दिन गैप रह जाएंगे तो हम तो भूल जाएंगे। मन में एक आलस, एक लेजीनेस आ ही जाती है। इसलिए मैंने क्या सोचा कि KVS की प्रिपरेशन की भी साथ साथ में करते रहते, तो मैं धीरे धीरे उसका सिलेबस भी मैं देखने वाली हूँ कि उसका सिलेबस क्या रहने वाला है पेपर 2 के लिए, जो मेरा सब्जेक्ट मैथ है उसके लिए। और पेपर 1 तो मुझे लगता है सब कुछ सेम ही रहेगा। हाँ, जो टीचिंग मैथोलॉजी है, ये वाले जो पेडालॉजी सेक्शन है, ये थोड़ा बढ़ जाता है। तो देखते हैं, और धीरे धीरे मैं ये सारी चीज़ें करने वाली हूँ। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग हैं वो मेरे साथ मतलब शुरू से जुड़े हुए हैं। तो प्रीवियस वीडियो में भी एक किसी का क्वेश्चन आया हुआ था कि दी मैं भी फ्रस्ट्रेट हूँ, एग्ज़ाम डेट उन्होंने भी फिलअप किया हुआ था, जो हमारे जनवरी में निकला हुआ था फॉर्म DT+B का TGT के लिए। तो वो भी सेम यही उनका क्वेश्चन था, वो भी सैडनेस है, वो भी डिप्रेस्ड है कि एग्ज़ाम डेट का कुछ नहीं पता, पढ़ने में मन नहीं लग रहा, तो क्या किया जाए। तो मैं यही बोलूँगी कि जब DT+B का कुछ नहीं पता चल रहा, तो हमें क्या और ऑप्शन देखने चाहिए। मुझे लगता है जो नॉर्थ साइड में वो UP TGT PGT उनके लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। फिर जो अपने अपने स्टेट में है उसके लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली आप देखा जाए तो टीचिंग का जो भी हमारे जो सब्जेक्ट है, जो भी हमारे एग्ज़ाम होते हैं, वो सारा सब कुछ जो है स्टेट या गवर्नमेंट जॉब का है, सेंट्रल का, सबका सेम ही रहता है, बस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है। इसलिए हमें डिसअपॉइंटमेंट नहीं होना है और अपने सिलेबस को जितना डीप और डीप पढ़ सकते हैं उतना अच्छा है, क्योंकि उससे क्या हमारा जो भी कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर होता जाएगा। तो फिर ये मैंने उस दिन रात को ना शूट किया हुआ था कि मेरा कितने आवर्स की स्टडी हुई, तो इसमें डेट वगैरह टाइम वगैरह मेंशन है। फिर यहीं तक था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।